देसी पत्रकार धर्मू ने कहा, मां के आशीर्वाद से बचा, मां का आशीर्वाद सदा यूं ही बना रहे। चैनल पर जाओ, संसार क्रांति पर देखो, एक दर्शक का कमेंट है, ये तो प्रैंक है, ये तो स्क्रिप्टेड स्टोरी बना हुआ है। अच्छा, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मेरा नाम है संजय तिरंगाधारी और आप देख रहे हो हरियाणा बुलेटिन न्यूज। एक व्यक्ति जो सर पे हरियाणा का साफा यानी कि हरियाणा की आन बान शान बांधे रखता है 24 घंटे अपने सर पर और हमेशा हरियाणी में एक ही बात बोलता है, मैं हूं देसी पत्रकार धर्मू। लाइक शेयर पे अंगूठा टेक हमारे साथ जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं सीधे से उन्हीं से बात करते हैं। धर्मू भाई राम राम। राम राम भाई, सारे आपके जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को राम राम। और हमारा जो तकिया कलाम लग रहा है, देसी डेक बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक और बड़ी खबर का लाइक दो ढेक। तो संजय भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपको ऑफिस पे। भाई साहब, आज मैंने सुबह सुबह जब अपना चैनल देखा तो साथ के साथ मैंने आपके चैनल की अपडेट देखी कि जैसे भी आपके कार्यालय के ऊपर किसी अनजान व्यक्ति ने जो चेहरे पे मास्क लगाए हुए था, ढके हुए था, और उसके हाथ में कोई गन भी थी, असला टाइप को हथियार था, उसने पहले आपकी गाड़ी को ईंट से तोड़ा, कांच तोड़े फ्रंट फेयर के, और बाद में ऊपर भी आया है, उसने आपके एल्यूमिनियम का जो डोर उसको 2 बार लात मार के उसको खोल रहा है। क्या बात क्या था? संजय भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आप और हम बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसमें कोई न कोई बड़ी बात है, मन में खुनुस बना लिया बिना बात की, जबकि अपना इरादा ऐसा कोई नहीं होता जी। और दूसरी बात यह है कि जो हमलावर था वो मास्क मुंह पर ला रखा था उसने, और गाड़ी के ऊपर उसने हमला कराया। वो इसलिए कराया कि ताकि हमले की आवाज सुनकर हम जो अन्य सोच कर बाहर आ जाए एकदम से भाई के मामला आया। तो वही बनी, हमने सोचा भाई कोई एक्सीडेंट होया है। रात में मैं और विक्रम जो है हम अपना ऑफिस पे प्रेस का काम करने लगे थे, उस दौरान की बात है। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो देखा वो ये तो वही बात है संजय भाई, आप दूसरे की खबर बना कर आप खुद की खबर बना। अच्छा, क्या कारण है कि धर्मू है या कर्मू है वो हमेशा विवादित क्यों रहते हैं, वो टारगेट क्यों रहते हैं आपके ऊपर दूसरी बार हमला हुआ? ये बहुत बढ़िया सवाल है संजय भाई आपका। देखो ऐसा है, बिना कि मैं करा जब कम करा ही नहीं गए तो फिर किस कारण काम है। जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे तत्व हैं जिनको हम बेनकाब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो हम रड़का नहीं, तो रड़कन का काम है, तो उनको उसका आज आप जब सुबह सिविल लाइन थाना गए, मैं भी इत्तेफाक मौके पे मौजूद था, तो पुलिस एफ आई आर दर्ज करवा दी है। हाँ, एफ आई आर दर्ज होगी, कर्मो भाई आगे। इसी बीच हमारे साथ कर्मू भाई भी जुड़ गए हैं। कर्मू भाई राम राम। राम राम संजय भाई, रात में भाई पे हमला हुआ है, क्या सुचरित हमला था और इस की घटनाएं आप लोगों के साथ क्यों होती है? पत्रकारिता बिरादरी का हमला है, वो अकेला मारो तो नहीं। देखो इस बात में समझो, या कोई नई बात को नहीं, पत्रकारों पर पहले भी हमले हुए हैं और भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसमें यह बात देखना है भाई हमले क्यों है और किस स्थिति में हुए। जे पत्रकार जिंदा जमीर और जिंदा दिल के साथ बेखौफ होकर पत्रकारिता करा, मार्केट टैगलाइन है, पता है संजय भाई ने, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे। जी बेबाक पत्रकारिता कराएंगे तो ये चीजें लाजमी हम प्रिपेयर है पहले, ये तो कुछ भी नहीं, उसको मार के और भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जब आपको अभी पीछे भी आपके साथ और बहुत से पत्रकार साथी हैं जिनको हुए हैं, लेकिन इसमें यह बात सोचना नहीं, सवाल यूँ बड़ा नहीं है अभी मान पर हमला क्यों है, सवाल यूँ बड़ा अभी पत्रकारिता जो बिरादरी है उस पर जब हमला हुआ है तो उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या पत्रकार की स्वतंत्रता पर उठा रहा नहीं? बिल्कुल, तो पूरी पत्रकारिता बिरादरी के ऊपर अटैक है ये। और इसमें ये भाई पहली बार हमला हुआ है, इससे पहले भी पत्रकारों के ऊपर हमले हुए खूब। और मतलब समाज का कह लो या लोकतंत्र का कह लो सबसे मजबूत स्तंभ है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता ही सुरक्षित नहीं होगी तो फिर आम आदमी के हकों की रक्षा क्यों कर हो पाओगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखो जिस टाइम हमला होया तो उस टाइम जैसे ही हमने उसकी नजाकत को समझा तो डायल 112 को जैसे हमने फोन कराया तो सिविल लाइन पुलिस थाना से तुरंत टीम आ ली एक्शन में। पूरा का पूरा जो संसार क्रांति का ऑफिस है वो छावनी में तब्दील हो गया था। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद जरूर करेंगे। अभी तुरंत वाली घटना के लिए तो उन्होंने एक्शन लिया है, इसमें कोई दोहराई को नहीं, लेकिन हमलावरों की तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। एक था, ज्यादा थे, कितनी संख्या में थे, कित के थे, कौन थे, कित आए थे, कित गए, तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो मुंह भाई खड़े हैं जिनका जवाब पुलिस प्रशासन ने देना। बात करी जाए कर मुंह भाई की, भाई करीब है भाई गल होया घटना घटन था, भाई गल होया खटखट टोल प्लाजा पे होया, ईब कल आप लोग ऑफिस पे हो गया, इसने के कहोगे मतलब कि दोनों टारगेट क्यों, दोनों भाई टारगेट क्यों? बिल्कुल स्पष्ट बात है, कुछ करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। जैसे
आप भी अपने तक लेकर चलो। एक पत्रकार क्या पत्रकारिता करना छोड़ दे, क्या स्वतंत्रता निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग छोड़ दे। मान लो संजय भैया आपने किसी का पक्ष दिखा दिया, उसके बाद दूसरा पक्ष आ गया और उसमें न्याय दे दिया किसी पीड़ित को, तो दूसरा पक्ष के पेट में दर्द हो तो भाई अब आप पत्रकारिता करना थोड़ा छोड़ देंगे। तो ये चीजें, ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जुड़ जाते हैं। हालांकि अब प्रयास शासन का मीडिया की लैंग्वेज है, तो आप इस शासन का तभी नहीं नकार सकते कि भाई जब मैं धर्मू भाई हम बाकी तो पत्रकारिता कर रहा बेवकूफ होगा तो किसी न किसी का पेट में दर्द हो। हालांकि हम इसको जस्टिफाई नहीं करें, जो जांच का विषय है। तो इस बात की वजह से अभी हमारे पास हमले हुए हैं, यो तो सीधा कारण यो अभी आम बड़ी स्वतंत्र और निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, उसकी वजह तो कोई परिणाम झेलना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार। हाँ भाई का जो हमला हुआ, मैंने कमेंट देखे, एक किसी दर्शक ने कमेंट डाल किया था भाई यो तो प्री प्लान है और ये तो भाई प्रैंक करना करें। चलो ये मतलब वही बात है, उसकी सोच है भाई। हाँ। लेकिन संजय भाई छाती ठोक के और डंका की चोट पे ना तो ये बढ़ते ना पहले हटे, मतलब दुनिया भले सबसे बड़ी सोच भले क्या कहेंगे लोग, पाँव की सोच, पाँव की मोच और आदमी की सोच आदमी को आगे बढ़े। तो भाई जब घर तक पत्रकारिता का खाता निकला, हाँ, तो परिवार भी है, बच्चे भी हैं, माँ भी है, पिता भी है, और भी परिवार के सदस्य हैं, तो उन्हें लगता है अभी करने से वापसी आऊंगे नहीं आऊंगे आड़े के अंदर ही। भाई देख संजय भाई एक चीज मानूंगा तो मेरे धर्मू भाई के सिर पे पगड़ी है, हरियाणा का जो आधार कार्ड है, हमने को हाँ भाई यू या पगड़ी सच्ची और ईमानदारी की, सच्चाई की और ईमानदारी की पत्रकारिता करते करते यह पगड़ी वाला कफन भी बड़ इसके कदम दे, क्योंकि जीव आदमी मर्चे है तो उसको ऊपर सफेद कपड़ा ढके जाए। हम लोग को हाँ भाई जब हम पत्रकारिता करते करते जब मान लो शिकार हो भी गए, देखो आत्मा तो अजर है और सदा का पटा को लिखा ले गा रहा, जब कुछ हो भी गया हादसा तो यह पगड़ी मारी कफन भी हो, हम तो कफन पहन के चल रहे। संजय भाई आदमी मर जाओ जमीर नहीं मरना चाहिए, जिंदा जमीर का जिंदा रहना जरूरी है। आदमी मर गया तो कोई बात नहीं, इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर तो भी भस्म होना एक दिन, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहा वो बड़ी बात। बात हुई थी अपने बीच में करमू भाई साहब आ गए थे, अपन सिविल थाना में इकट्ठे मिले, बात हुई, मैं जब जान रहा था अपने सेक्टर में घुमाना रहे थे, तो भाई पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, एफआईआर दर्ज होगी? पुलिस देखो कुछ एविडेंस हमने जुटाई है, हालांकि अभी तक देखो पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात है, अब तक आश्वासन तो दिया जा रहा है, एक्शन मोड में दिखा है, लेकिन एक्शन का जो रिजल्ट आना चाहिए रिजल्ट को नहीं आया है। आसपास के अगर मैं अपने संसार क्रांति कार्यालय जेल की अगर मैं बात करूं तो आसपास की फुटेज खंगाली है, वो इकट्ठी करी हमने, और पड़ोसियों के जो कैमरे हैं वह भी खंगाले हैं, उनको हमने पेन ड्राइव में डाल के प्रशासन को सौंप दिया है और प्रशासन उसको हर एंगल से जांच करने लग रही है। भाई कितने किताब को जो तीसरी आंख लग रही है, कैमरे लग रहे हैं, उसने बचाव करा आपका? हाँ नहीं, प्रशासन तीसरी आंख लग रही है उसने नहीं बचाव, उसने तो चलो करे है। उसके साथ साथ सजगता जो है वो बहुत जरूरी थी। देखो जो हथियारबंद आदमी है ओढ़ा पांच छाती ठोक करके खड़े होते हैं, वो कोई समझदारी नहीं है। सावधान रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है, पागल हाथी जो है ना, मद मस्त होता है, जो वो शेर का आगे खड़ा होगा अपनी जान का हाथ गवानी पड़ती है। इसलिए जो जिसने भी हमला कराया है, ये दो पीछे का आदमी, दो अन्य का आदमी जिनने भी हमला कराया है, आपा उसके शिकार होने बच गई, ये अपनी बहुत बड़ी जीत भी है। और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा खुलासा भी होगा भी कौन लोग इसके पीछे, क्यों है, ये ऊपरी प्लान है, जो ये प्रैंक जो कह रहे हैं, कोई प्रैंक कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, सोचने दो भाई, उनकी सोच है। संजय भाई जी, मैंने किसी फिलोसफर को पढ़ा था, दो सिद्धांत है। क्या आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी मिला जिसकी लाइफ में कभी दुख नहीं आया? बिल्कुल हाँ भाई, सारे ना हुआ ना है ना होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं। क्या आपको ऐसा इंसान मिला संजय भाई जिसका 100% लोग संतुष्ट हुए? भगवान ने भगवान ने भी छोड़ दे, ना हुआ ऐसा इंसान, ना है ना होगा, तो आप किस खेत में मुड़िया। तो अपना काम है पत्रकारिता करना ईमानदारी और सच्चाई के साथ, वह बदस्तूर जारी रहो। आप कहाँ थे जब भाई का हमला आपको पता लगा था? मैं चंडीगढ़ साइड था जी। मैं जैसे ही पता चला, फिर जैसे चैनल पे आया तो उसके तुरंत बाद फिर मैं लाइव आ गया, मैंने एक बात भी रखी थी, खुल कहूँ आप चैनल पे है। असल में संजय भाई तो मेन बात क्या है कि क्योंकि करमू भाई का 12 सितंबर का हैप्पी वाला बर्थडे था, तो जो रेखीकरण वाला था उसको यूं लगा कि भाई गाड़ी खड़ी है
तो दोनों भाई इकट्ठे मिलेंगे, एक के बारे में निपटा दिए दोनों भाई हैं। टारगेट कौन सा, कर्मू था धर्मू था? भाई नो गणे बड़े पंगे तो यूं ले कितने मनने पड़े हमें। बिल्कुल भाई, इस बात पर मैं भी कहूंगा, मैंने सवेरे थाने में गई थी भाई, पंगे रचे कर्मू, शिकार बनाया धर्मू, क्या कर। आप एक बात और संजय भाई, इसे चक्कर में हमने पिछाड़ का चक्कर में दाढ़ी रख ली। अच्छा हाँ सही बात है। जो पंगे है ना संजय भाई, क्या पंगे कर्मू जो ले रहे हैं तो खुद बेहतर ले रहे हैं ना समाज का, समाज के लिए, पब्लिक के लिए जो पंगे हैं, मतलब वो सर्फ एक्सल कह रहे हैं अरब लद्दाख अच्छे हैं, तो पंगे अच्छे हैं। जब पंगे नहीं लेवांगे तो पत्रकार को कुआ का मिंडक बना के कब तक ढोंदे रहेंगे? क्या रूढ़िवादी पत्रकारिता में आप न्यूज कुआ के मिंडक बन कराओगे? क्या मर्यादाओं का चक्कर में आप उस दायरा के अंदर सिमट करा लेंगे? कुत्ता बंदे पत्रकार बन करा लेंगे? चापलूस चाटुकार जो तड़वे चाट पत्रकार बन करा लेंगे? अपने दिखाओ जलवा। पत्रकारिता का मतलब सीधी बात है, किसी भी क्षेत्र में आगे बिगाड़। एक मिनट भाई, मैंने 2 दिन पहले और आपकी एक वीडियो देखी थी, इसी मकान को सील कराया गया था और आपने वो सील तोड़ दी केवल भाई। हाँ, थोड़ा काम मेरी जगह आप होंगे तो आप क्या करते? जैसे सामने 6-7 इंसानियत, 6-7 व्यक्ति हों, 2 छोटे बच्चे हों, 2 घर की बहू माँ हो उनकी, शामी खेत हो और गली में वो पड़े हों, सांप कीड़ा कांडा बिच्छू कुत्ते कुछ भी हो रहा है उसका था नहीं, और फिर उससे ज्यादा हरासमेंट, भाई पूरा परिवार गलत भी सोच सकता था। मेरे सामने 2 चीज थी, एक कानून और एक मानवता। तो मैंने मानवता की हत्या का ज्यादा वो बचाना ज्यादा अच्छा समझा। भाई कानून टूटे तो टूटे, लेकिन मानवता की हत्या नहीं। एक बार बताओ भाई, क्या एक अकेले कर्मों के अंदर मानवता है? क्या जो कानून है उनके अंदर मानवता नहीं? कानून बनाने के अंदर मानवता नहीं है? मैं देखो वो कानून की बात करी मैंने भी आपसे। देखो अच्छा चलो, कानून कहता है कि भाई ह्यूमन राइट की बात है, फंडामेंटल राइट की बात है। क्या आप फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट की चीजें नहीं क्या उन्हें इग्नोर करते हैं? मैं तो कौन कर सकता इग्नोर? एक मैं तो हर अपने पत्रकार बिरादरी ने कहूँ, अपने हर मीडिया साथी ने कहूँगा भाई सारे जिंदा जमीर के साथ करो पत्रकारिता। संजय भाई मैं ताकि जो गलत लोग हैं ये हरकत करें नहीं, 1000 वर्ष सोचे हैं इसी से। ये तो सुनो, ये तो शुक्र रह गया कि मतलब जो है ना वो हमारा बड़मा नहीं आया, नहीं तो मर कौन ये देवा उसने। क्योंकि देखो क्या है कि असला का आगे सावधानी जरूरी है। हम का एक मूर्ख आदमी का आगे है और एक ऐसे हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं जिंदा जमीर की, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो लग रहा है, और एक मूर्ख आदमी की मूर्खता की वजह से हम तो राशि हो जाए। विक्की भाई का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? विक्की भाई जिस तरह मान लिया हमने दोनों ने मिलकर दरवाजा बंद किया था, जिस टाइम मामला गया था दरवाजे के, तो विक्की भाई को ड्यूटी उसी टाइम ला दी थी हमने। माँ भाई तू फटाफट डायल 112 फोन कर पुराना में से उसका वैसे एक इलाज उसका था। जिस टाइम वो लात मारा था नहीं, एक जना दरवाजे के पाछे हो लात मारते भीतर पड़ता और पूरा गिल में ऊपर कोई कुछ नहीं होने तो ये बताओ कर भाई बात बताओ भाई, आज कर्मू समाज खातर बलिदान देना तैयार है, सील लगे ताले तोड़ दे। अगर आज इस कर्मों कुछ हो गया तो अपने जैसे और कर्मों पैदा कर सके भाई। अपना मान लो कम टाइम है, थोड़ा टाइम है मान लो, क्योंकि नू तो है नहीं आप सदा खतर उछलते रहोगे, पटा तो लिखवा के ले रहे जितना हमारे पे मेरे पर मुंह भाई पे में पत्रकारिता करने और भी बहुत सारे पत्रकार साथी दिल तक काम करने लग रहे हैं, खूब कर रहे हैं। हम लोग वहाँ भाई और थोड़े बेखौफ हो जाओ और थोड़ा दबंग हो जाओ। दबंग का मतलब नहीं हमने कोई दादागिरी दिखानी, दबंग का मतलब यूँ है भाई ताकि गलत काम करने वाला समाज में मतलब ऐसा कितनी अच्छी फीलिंग आओगी भी आपने तो कोई बड़े बड़े इसे मुद्दे ना आवे। आप भी घर की जो डकेट हो रहा कितने बर्बाद होने लग रहे सिस्टम, कितने नशा की वजह से वो आपने भी छाती चौड़ी करके कहेंगे हाँ भाई समाज में बहुत बड़ा सुधार हो गया, पत्रकारों ने मिलकर इतना बड़ा काम कराया, ये समाज बल्कि सुव्यवस्थित कर दिया। संजय भाई बल्कि ऐसा होना चाहिए कोई अचीवमेंट की खबर बनाओ हम भाई फलाने उसकी गांव की बेटी ने यूं काम कर दिया, उसने जो नहीं पहाड़ की चोटी फतेह कर ली, उसने जो नहीं स्विमिंग पूल में उसमें जीत का मेडल जीता है, इस तरह की खबर बनाओ तो स्वाद आवे। लेकिन यह कर की कई बार से कहानी भाई उसकी फलाने की बहू मर गई, फलाने की बहू बैठ की, हम तो बल्कि जब शर्त पानी ऊपर चले जाओ जब इस डाल की खबर बनाओ। नहीं तो बहुत सारे फैमिली जो मैटर हैं उनने पर्दा के पीछे निपटा दिया, हम उन्होंने नहीं सोचा कि वह कैमरे पर नहीं आने चाहिए क्योंकि एक परिवार की फजीती हुआ है। और दूसरी बात यह भाई जिस तरह एक बल्ब चिपचसा है तो उसमें एक तो नरम तार होगा एक गर्म तार होगा, नेगेटिव पॉजिटिव।
जिब जाके जो है बल्ब जला है। तो इसी तरह से एक भाई खड़े हैं यूं तो एक जो मैं छोटा सा मैटर है जो हजारों अपने शरीर के ऊपर रूम मतलब एक रूम का मुद्दा ढा दिया हमने। इस तरह तो बड़े 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 मुद्दे मुंह भाई खड़े हैं, उनके ऊपर सारी पत्रकार बिरादरी ने मिलकर काम करना चाहिए और केवल एकले कर्मों और धर्मों या संजय तिरंगाधारी का जिम्मेदारी को नहीं आ। ये पूरी एक पत्रकार बिरादरी है, जो इस पूरी बिरादरी की जिम्मेदारी है। सारे मिलकर उन्हें आग्रह मेरे कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भाई क्या पुलिस सिक्योरिटी की मांग नहीं करी है आपने? पुलिस मैं कहने लग रहा सब तो बड़ा रक्षक भगवान है, उससे बड़ा रक्षक कोई को नहीं। अपनी तरफ से जानबूझ कर तो किसी मूर्ख का आगे अड़ोना और फिर ड्रोन की तो जरूरत को नहीं, बेखौफ भुगती हो। अगर आप डर गए तो फिर क्यों करता हूँ? लाइसेंस ले रखा है, गन का ले रखा है भाई। संजय भाई रहा हमारा लाइसेंस। संजय भाई देखो, अपनी पत्रकारिता बिरादरी में छोटा मैसेज दूंगा। अपनी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, अपना इरादा गलत नहीं होना चाहिए, तरीका गलत हो सकता है किसी का भी, अपना इरादा गलत नहीं होना चाहिए। ये एक ही चीज है, या अकेले जब किसी और पत्रकार साथी पे भी जब भी कोई बात आई है, क्या कर्म और धर्मों पीछे रहे, किसी पे भी दिक्कत आवा है, हम तो भाई मामलों को देखते भी कौन सी जाति का कौन सा चैनल का है, हमारे लिए वो पत्रकार मीडिया बिरादरी है। हम खड़े हो जाए छाती ठोक। मैं भी इनके चैनल पे आज बैठा हूँ, स्टूडियो बैठा ही बात कहूँ, मेरे ऊपर एक ऐसा टाइम आ गया था जब भाई मेरे साथ खड़ा था। ये तो होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, ये अपनी जिम्मेदारी बना है। एक दूसरे को यदि आप सहायता देंगे तो ये पूरे समाज का एक स्तंभ है। अगर आप एक दूसरे ने मजबूत करेंगे तो भाई समाज बचाएगा। कल जो हमला हुआ, क्या आगे इस तरीके के हमले ना हो तो आगे किस तरीके की खबरें बनाओगे भाई? खबर बनाओगे, हमला हो चाहे कोई जीता मार दे, कोई तोप लिया हो या तो बंदूक थी, फिर भी करेंगे हम तो बेबाकी तय, बिना रुके, बिना बके, बिना झुके, खुट्टे ठोक बात करते पाकिस्तान बॉर्डर पर तो कोई मिसाइल है, अपना लगे बोला हुआ मिसाइल आएगी तो बैठ लो, तो फौजी हटेगा ना अपने पीछे। तो हाँ, तो ईंट का जवाब पत्थर तो देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब हमारी पत्रकारिता और भी पैनी है, और भी पैनी होगी। ये तो दाव लगा है। ये हमारे लिए ये मेडल है। जब पत्रकारिता में चुनौती आती है ना, विरोध होता है, तो विटामिन टॉनिक प्रोटीन है हमारा और तजुर्बा है। सब तो बड़ी चीज है पत्रकारिता में, धक्के जो तजुर्बा मिले नहीं, वो तजुर्बा आने वाली पीढ़ी खातर कुछ सिद्धांत छोड़कर जा रहे हैं, वो आप काम करना चाहिए। अपने सब पत्रकारों ने हम कर रहे हैं भाई, और सारे जितने भी भाई ईमानदारी से चल रहे हैं सबको दिल से जरूर। आपको हरियाणा लेट हैप्पी बर्थडे, आपका 2 दिन पहले जन्मदिन था, मैंने फोन ही बताई थी भाई को, और भाई सारे दर्शकों ने भाई करूंगा जन्मदिन की। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे के लिए धन्यवाद आपको। बाकी जो चीज जिस तरह आपने सवाल किया था भाई ने कि धर्मू भाई आपका बारे में कुछ कम अभिप्राय वगैरह, भाई ये रूमर फैलाने के जो प्रोपेगेंडा भी आप चैनल पर जाओ, संसार क्रांति पर देखो, एक दर्शक का कमेंट है, ये तो प्रैंक है, ये तो स्क्रिप्टेड स्टोरी बना है। अच्छा एक बात हो संजय भाई, रात का अंधेरा में मुंह ढक के, अरे भाई इसका मतलब कायर तो था, इसका मतलब डर तो था उसके मन में। जब उसका डर नहीं होता, जैसा वो निडर होता, जैसा बेकसूर होता, और जिसने न्यू लाग गया उसने कोई मैं धर्म कर्मों ने कोई गलती कर रखी है, तो भाई मुंह उठाकर शामी आओ, छाती ठोक के फिर मेरा पटे शामी तय आओ ना, फिर मार कौन ही ले फिर मेरा पटे। धन्यवाद भाई, ये थे हमारे साथ कर्मू और धर्मू देसी पत्रकार, और अगली कड़ी में किसी और नए चेहरे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपने सहयोगी के साथ जी से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।